हेलो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम लोग यूनिट 3 में रीमान इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। रीमान इंटीग्रेशन ये हम लोगों के लिए नया नाम है। हम लोगों ने छोटी क्लासेस में इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ा था। वहाँ इंटीग्रेशन क्या था? इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का एक इन्वर्स प्रोसेस था। हम लोगों ने इन्वर्स प्रोसेस के बारे में पढ़ा। हम कहते हैं कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। इसका मतलब क्या हुआ? इंटीग्रेशन क्या पढ़ा हम लोगों ने कि इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का एक इन्वर्स प्रोसेस है। ज्योमेट्री के हिसाब से हम लोग देखें तो इंटीग्रेशन क्या था, इंटीग्रेशन का क्या ज़रूरत पड़ी? कर्व्स की लेंथ, वक्रों की लंबाई, पृष्ठों की क्षेत्रफल और जो सॉलिड आइटम्स थे उनका वॉल्यूम ज्ञात करने के लिए भी इस प्रोसेस को यूज़ किया जाता था। किसको? इंटीग्रेशन को। 19वीं सदी में जर्मनी में एक महान गणितज्ञ हुए थे जिनका नाम था रीमान। तो रीमान ने इंटीग्रेशन को वैश्लेषिक दृष्टिकोण पर सबसे पहले इन्होंने विवेचना की थी। रीमान के द्वारा दी गई जो इंटीग्रेशन की जो डेफिनेशन है ये ज्यामितीय परिकल्पना से पूरी तरह मुक्त थी। तो इस टॉपिक में हम लोग जो समाकलन के बारे में पढ़ेंगे ये सारी परिभाषाएं रीमान के द्वारा दी गई हैं और ये सब परिभाषाएं रीमान ने ही निकाली थी। तो सबसे पहले हम लोग इसमें स्टार्ट करते हैं पार्टीशन ऑफ ए क्लोज इंटरवल, संवृत्त अंतराल का विभाजन। मान लीजिए कि क्लोज इंटरवल ए बी, जिसे हम लोग आई नाम देते हैं, ये भी मान लेते हैं कि ए बी को n पोर्शंस में हम लोगों को डिवाइड करना है और उसके लिए हमें पॉइंट्स काम में लेना है x0, x1, x2, x3, xn। और ये पॉइंट्स किस तरह यूज़ करने हैं कि मान लीजिए कि a बराबर क्या है x0 लेस देन x1 और x1 लेस देन x2 एंड सो ऑन, xn माइनस 1 इज लेस देन xn और xn बराबर हम लोगों ने मान लिया b, क्योंकि क्लोज इंटरवल क्या था? a b। तो स्टार्टिंग पॉइंट a से कर दिया, a को x0 और एंड पॉइंट कर दिया xn बराबर b से। तब इस विभाजन करने वाले बिंदुओं का जो सेट है उस सेट को हम P नाम दें तो उस सेट में कितने एलिमेंट्स हो गए? x0, x1, x2, x3, xn। तो a बराबर x0 था और xn बराबर b था। ये क्या कहलाता है? इस क्लोज इंटरवल ए बी का पार्टीशन या विभाजन कहलाता है। और x0, x1, x1, x2 एंड सो ऑन xn माइनस 1, xn, ये जितने भी इंटरवल्स हैं ये इंटरवल क्या कहलाते हैं? इस क्लोज इंटरवल ए बी के सब इंटरवल कहलाते हैं। इस क्लोज इंटरवल ए बी के ये सारे सब इंटरवल्स हैं। प्राय आरवे सब इंटरवल को हम लोग XR माइनस 1 XR डिनोट करते हैं और इसकी लंबाई के लिए हम लोग सिंबल क्या काम में लेते हैं? डेल्टा आर काम में लेते हैं इस अंतराल की लंबाई के लिए। तो अंतराल की लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे? डेल्टा आर बराबर XR में से XR माइनस 1 को माइनस कर दें तो किसकी वैल्यू आएगी? अंतराल की लंबाई आ जाएगी, जिसको हम लोग डेल्टा आर कहेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट डेफिनेशन लेते हैं, नॉर्म ऑफ पार्टीशन, विभाजन का मानक। तो ये जो इंटरवल ए बी है इसका विभाजन P बराबर x0, x1, x2, x3, xn, इसका नॉर्म क्या होता है? इसके जितने भी सब इंटरवल्स हैं, सब इंटरवल्स कौन से होंगे? x0, x1, x1, x2, x2, x3 एंड सो ऑन xn माइनस 1, xn, ये सब क्या है? सब इंटरवल्स हैं। इन सभी उप अंतरालों की महत्तम लंबाई, यानी सभी की लंबाई निकालें। पहले उप अंतराल की लंबाई डेल्टा 1, इसी तरह डेल्टा 2 एंड सो ऑन डेल्टा n। इन सभी उप अंतरालों की जो लंबाई निकालें तो उसमें से जो मैक्सिमम लेंथ है जिस उप अंतराल की, वो मैक्सिमम लेंथ क्या देती है अपने को? नॉर्म देती है। तो नॉर्म क्या हुआ कि विभाजन में जितने भी बिंदु हैं उनसे हम लोग क्या बनाएंगे? सब इंटरवल्स बनाएंगे। इन सब इंटरवल्स की जो मैक्सिमम लेंथ होगी वही क्या कहलाती है? नॉर्म कहलाती है।
और सिंबॉलिक रूप से हम लोग इसको इस तरह लिखते हैं नॉर्म ऑफ पी। तो विभाजन का मानक या नॉर्म ऑफ पार्टीशन को किस तरह डिनोट करेंगे? नॉर्म ऑफ पी इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ डेल्टा आर। डेल्टा क्या होता है? उप अंतराल की लंबाई होती है। तो डेल्टा आर मतलब आरवें उप अंतराल की लंबाई, जहां आर कहां से कहां तक जा रहा है? 1 to n तक जा रहा है, यानी पहले उप अंतराल की लंबाई, दूसरे उप अंतराल की लंबाई, तीसरे उप अंतराल की लंबाई एंड सो ऑन। जितने भी सब इंटरवल्स बने उनमें से जो मैक्सिमम डेल्टा आर की वैल्यू है वही क्या कहलाता है? नॉर्म कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास फैमिली ऑफ ऑल पार्टीशंस, विभाजन का समूह। इंटरवल ए बी को विभाजित करने वाले बिंदु x1, x2, x3, xn, इनको यदि हम चेंज कर दें तो विभाजन भी बदल जाता है, पार्टीशन भी चेंज हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि ये जो क्लोज इंटरवल ए बी है इसके अनंत संख्या में विभाजन प्राप्त किए जा सकते हैं, क्योंकि बिंदुओं को चेंज करते विभाजन चेंज हो जाएगा। इसका मतलब इस इंटरवल के अनंत संख्या में विभाजन प्राप्त किए जा सकते हैं। इस इंटरवल ए बी के समस्त यथासंभव विभाजनों का जो समुच्चय है उसको पी क्लोज इंटरवल ए बी से निरूपित करते हैं, और इसे क्या कहते हैं? विभाजनों का समूह कहते हैं, फैमिली ऑफ ऑल पार्टीशंस कहते हैं। यानी पी क्लोज इंटरवल ए बी का मतलब जितने भी विभाजन हैं उनका जो सेट है वो क्या है? पी क्लोज इंटरवल ए बी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन, विभाजन का सूक्ष्मकरण या अधिशोधन या शोधन। यदि पी और पी डैश इस क्लोज इंटरवल ए बी के विभाजन है और पी सबसेट ऑफ पी डैश, या यूं कहें कि पी डैश ने पी को कंटेन कर रखा है, तो ये पार्टीशन या विभाजन पी डैश जो है ये विभाजन पी का सूक्ष्मतर विभाजन कहलाता है। अब यदि हम दो पार्टीशन ले लें, दो विभाजन ले लें P1 और P2, ये किसको बिलोंग कर रहे हैं? पी क्लोज इंटरवल ए बी को। ये क्या होता है? विभाजनों के समूह को बिलोंग कर रहे हैं। साथ ही यदि ये मान लें कि P बराबर P1 यूनियन P2 इसके बराबर है, तो विभाजन P जो है वो विभाजन P1 और P2 का क्या कहलाता है? उभयनिष्ठ सूक्ष्मतर विभाजन कहलाता है। इन डेफिनेशंस को जब भी हम लोगों ने पढ़ी, उनको और क्लियर करने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि अंतराल 0,1 ये क्या है? एक क्लोज इंटरवल है। इसके विभाजन बिंदु क्या है? 0 इज लेस देन 1/4, इज लेस देन 1/2, इज लेस देन 3/4, इज लेस देन 1। यानी 0,1 जो ये अपने पास क्लोज इंटरवल था उसको इस तरह विभाजन बिंदुओं से इसको डिवाइड किया हम लोगों ने। तो P बराबर 0,1/4, 1/2, 3/4 एंड 1, ये क्या कहलाएगा? इस क्लोज इंटरवल ए बी का एक पार्टीशन या एक विभाजन कहलाएगा। P एक पार्टीशन है। अब इसके सब इंटरवल निकालने हैं, तो पहला सब इंटरवल I1 नाम दे दें, तो वो क्या होगा? 0,1/4। इसी तरह दूसरा क्या होगा? 1/4, 1/2। इसी तरह तीसरा क्या होगा? I3 1/2, 3/4। इसी तरह चौथा सब इंटरवल क्या होगा? 3/4, 1। तो ये देखिए I1, I2, I3, I4 ये क्या हैं? चारों सब इंटरवल्स हैं। अब क्या करना है हम लोगों को? इनकी सब इंटरवल्स की लेंथ निकालनी है। तो I1 की लेंथ है डेल्टा 1, तो 1/4 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 1/4। इसी तरह I2 इसकी लेंथ निकालें डेल्टा 2, तो 1/2 माइनस 1/4 कितना आएगा? अगेन 1/4। इसी तरह I3 और I4 इन सब की हम लोग लेंथ निकालें तो अपने पास क्या आ गया? इसमें भी 1/4 और डेल्टा 4 भी 1/4। अभी हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी नॉर्म ऑफ पी। नॉर्म ऑफ पी का मतलब क्या होगा? जितने भी सब इंटरवल्स हैं इनमें से देखिए कि सबसे ज़्यादा लंबाई कौन से सब इंटरवल की है। चारों सब इंटरवल चेक करें तो देखिए चारों की लंबाई बराबर है। डेल्टा 1 की लेंथ 1/4, डेल्टा 2 की भी 1/4, डेल्टा 3 की भी 1/4 और डेल्टा 4 की भी 1/4। इसका मतलब इनमें से मैक्सिमम क्या है? ये तो सारे सेम है। यदि इनमें से कोई बड़ा होता तो वो क्या आ जाता? नॉर्म ऑफ पी हो जाता। चूँकि ये इक्वल हैं सारे, तब भी इसमें से एक वैल्यू हम क्या देंगे? 1/4 देंगे, तो मैक्सिमम इनमें से क्या हो गया? 1/4। ये क्या कहलाता है? नॉर्म ऑफ पी कहलाता है। अब इस क्लोज इंटरवल 0,1 के लिए हम लोग क्या करें कि विभाजन बिंदुओं को चेंज कर दें। तो 0 इज लेस देन 1/4 या 1/3 इंट्रोड्यूस कर दिया, लेस देन 1/2 या 2/3 एक और नंबर इंट्रोड्यूस कर दिया, इज लेस देन 3/4 इज लेस देन 1। तो फिर एक नया विभाजन या पार्टीशन बन गया P डैश।
तो 0,1/4, 1/3, 1/2, 2/3, 3/4 एंड 1। ये इस क्लोज इंटरवल 0,1 का एक दूसरा विभाजन हो गया। चूंकि P सबसेट ऑफ P डैश, अभी हम लोगों ने P देखा था विभाजन, तो P सबसेट ऑफ P डैश, इसका मतलब क्या हुआ कि P डैश क्या है, P का एक सूक्ष्मतर विभाजन है या रिफाइनमेंट है। तो ये जितनी डेफिनेशंस थी ये इस एक ही एग्जाम्पल से सब क्लियर हो जाती है। अब हम लोग नेक्स्ट शुरू कर रहे हैं। यदि एक फंक्शन है f इस क्लोज इंटरवल ए बी में बाउंडेड है, इसका मतलब हुआ कि फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी में बाउंडेड है तो इसके सभी जितने भी सब इंटरवल्स होंगे उनमें भी बाउंडेड होगा। यदि मान लें कि स्मॉल m और कैपिटल M है, ये फंक्शन f के इस क्लोज इंटरवल ए बी में क्रमशः क्या है, इन्फीमम और सुप्रीमम है, निम्नक और उच्चक है। तो m की वैल्यू किसके बराबर होगी, इन्फीमम ऑफ एफ एक्स, a इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू p, और कैपिटल M की वैल्यू क्या होगी, सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स, a इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू p। तो ये फंक्शन का इन्फीमम है और ये फंक्शन का सुप्रीमम है, इसको नाम दिया स्मॉल m और कैपिटल M। अब यदि हम एक सब इंटरवल चूज करें XR-1 XR, जिसको हम आरवां उप अंतराल कहते हैं, इसमें मान लीजिए कि स्मॉल mr और कैपिटल mr फंक्शन f के इन्फीमम और सुप्रीमम हो, तो स्मॉल mr इक्वल टू क्या होगा, इन्फीमम ऑफ एफ एक्स, और कैपिटल mr बराबर क्या होगा, सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स। यहाँ a और b की जगह क्या आ गया, XR-1 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू XR। इसका मतलब क्या हुआ, स्मॉल mr इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू कैपिटल mr। हमेशा इन्फीमम जो है वो सुप्रीमम से या तो छोटा होगा और या बराबर होगा। अब नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोग लेते हैं डाबो सम। यदि एक फंक्शन f ऐसा है जो इस क्लोज इंटरवल ए बी में डिफाइन किया गया और बाउंडेड है, इस इंटरवल का एक विभाजन चूज किया पार्टीशन P x0 x1 x2 x3 xn, जहाँ x0 की वैल्यू a के बराबर और xn लास्ट जो अपना एलिमेंट है इस सेट का वो b के बराबर। तो सम UFP ये क्या होगा, अपर डाबू सम होगा। इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, समेशन r गोइंग फ्रॉम 1 to n कैपिटल MR XR-1। ये क्या है, अपर डाबू सम है। तो इसका सम किसके बराबर होता है, ये r गोइंग फ्रॉम 1 to n समेशन r गोइंग फ्रॉम 1 to n कैपिटल MR XR-। अभी हम लोगों ने देखा था कि ये क्या है, ये डेल्टा r है, तो ये क्या बन गया, समेशन r गोइंग फ्रॉम 1 to n कैपिटल MR, और इसकी जगह हम लोगों ने पुट कर दिया डेल्टा r। ये हो गया अपर डाबू सम। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में लोअर डाबू सम LFP। ये क्या है, लोअर डाबू सम। तो ये किसके इक्वल होगा, समेशन r गोइंग फ्रॉम 1 to n स्मॉल mr, या कैपिटल MR था अपर के लिए, लोअर के लिए क्या आ जाएगा, स्मॉल mr। ये क्या है, सुप्रीमम, और ये क्या है, इन्फीमम। तो ये बन गया r गोइंग फ्रॉम 1 to n स्मॉल mr डेल्टा r। तो UFP और LFP जो अभी हम लोगों ने ये डिस्कस किए हैं, ये क्या है, अपर एंड लोअर डाबू सम कहलाते हैं। ये अपर एंड लोअर डाबू सम के अलावा अपर एंड लोअर रीमान सम भी कहलाते हैं, इनको रीमान योग भी कहते हैं। हम जानते हैं कि प्रत्येक इंटरवल में स्मॉल mr हमेशा कैपिटल MR से छोटा या बराबर होता है। इसका मतलब LFP हमेशा या तो छोटा होगा या बराबर होगा किसके, UFP से। यानी लोअर जो डाबू सम है वो अपर डाबू सम के या तो इक्वल होगा और या लेस देन होगा, यानी छोटा होगा। किसके लिए, उन सभी पार्टीशन के लिए, P के लिए जो P क्लोज इंटरवल ए बी यानी इस विभाजन के समूह में से लिए गए हैं। अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट थ्योरम लेते हैं, डाबू थ्योरम है। यदि एक फलन f क्लोज इंटरवल ए बी पर डिफाइन किया गया और ये बाउंडेड फंक्शन है, साथ में रियल भी है, और स्मॉल m और कैपिटल M क्या है, इस फंक्शन f के क्लोज इंटरवल ए बी में क्या है, इन्फीमम और सुप्रीमम है। तो हम लोगों को क्या प्रूव करना है, स्मॉल m b माइनस ए इज लेस देन इक्वल टू LFP यानी लोअर डाबू सम इज लेस देन इक्वल टू अपर डाबू सम इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल MB माइनस ए।
उन किसके लिए, उन सभी पार्टीशंस के लिए जो इस पार्टीशन के सेट में से लिए गए हैं, पी क्लोज इंटरवल ए बी से लिए गए। तो मान लेते हैं कि एक पार्टीशन हम लोगों ने चूज़ किया P बराबर x0 x1 x2 x3 xn, जिसमें x0 की वैल्यू a के बराबर है और xn की वैल्यू b के बराबर है। मान लीजिए कि ये जो P है ये क्लोज इंटरवल ए बी का एक पार्टीशन है, विभाजन है। तो इंटरवल आई आर यानी आर वा उपअंतराल XR-1 XR में फलन f के मान लीजिए कैपिटल एम आर और स्मॉल एम आर क्या है, ये सुप्रीमम है और ये क्या है, इन्फीमम है। ये किसके, इसमें इस सब इंटरवल की बात कर रहे हैं। और इस फंक्शन f के इस क्लोज इंटरवल ए बी में कैपिटल एम और स्मॉल एम क्या है, ये क्या है, सुप्रीमम और इन्फीमम है। ये क्लोज इंटरवल ए बी में है और इस कैपिटल एम आर और स्मॉल एम आर किस में है, ये आर वे उप अंतराल में है, XR-1 XR में। अब हम डेफिनेशन से जानते हैं कि स्मॉल एम इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू स्मॉल एम आर, इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम आर, इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम। आर कहाँ से कहाँ तक लिया गया, 1 to n तक लिया गया, तभी तो 1 to n तक आएगा ही, पार्टीशन में से ही चूज़ किए। अब क्या करें कि ये जो इनिक्वलिटी है उसमें सभी जगह डेल्टा आर से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या बन जाएगा, m डेल्टा आर इज लेस देन इक्वल टू एम आर डेल्टा आर इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम आर डेल्टा आर इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम डेल्टा आर। अब क्या करें, सभी जगह इनिक्वलिटी में हम लोग सम ले लेते हैं। सम समेशन कहाँ से कहाँ तक, आर गोइंग फ्रॉम 1 to n, आर बिलोंग्स टू 1 to n, तो समेशन ले लेते हैं आर गोइंग फ्रॉम 1 to n। तो सभी जगह हम लोगों ने समेशन ले लिया, इसको हम दे दें इक्वेशन नंबर 1। परंतु हम जानते हैं कि समेशन आर गोइंग फ्रॉम 1 to n स्मॉल m डेल्टा आर की वैल्यू क्या होती है, स्मॉल m को सम से बाहर ले लें, डेल्टा आर गोइंग फ्रॉम 1 to n डेल्टा आर। डेल्टा आर का मतलब क्या हुआ, XR-1। अब आर की वैल्यू पुट करें, यदि आर 1 रखते हैं तो क्या आएगा, x1 - x0, 2 रखेंगे तो x2 - x1, 3 रखेंगे तो x3 - x2 एंड सो ऑन, n रखेंगे तो xn - xn - 1। तो आपने देखा कि ये जो x1 है इस x1 से कैंसिल हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म x2 कैंसिल हो जाएगा एंड सो ऑन। अपने पास ये xn - 1 इससे पहले वाली टर्म से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रिमेनिंग रहेंगी, xn - x0। ये टर्म्स अपने पास रिमेनिंग है, ये टर्म अपने पास बची इस कैंसिल होने के बाद। तो इक्वल टू m xn - x0। xn की वैल्यू क्या थी, b, और x0 की वैल्यू क्या थी, a, क्योंकि क्लोज इंटरवल ए बी हम लोगों ने इसी तरह स्टार्ट किया था। तो xn की वैल्यू b रख दी और x0 की a रख दी, तो स्मॉल m b - a। ये हमने किसकी वैल्यू निकाली, समेशन r गोइंग फ्रॉम 1 to n स्मॉल m डेल्टा आर की। इसी तरह यदि हम कैपिटल m की निकालेंगे, r गोइंग फ्रॉम 1 to n कैपिटल m डेल्टा आर की, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, स्मॉल m की जगह कैपिटल m और b - a। फिर अभी हम लोगों ने डेफिनेशन किसकी पढ़ी थी, अपर एंड लोअर डाबू सम। तो लोअर डाबू सम की डेफिनेशन क्या थी, r गोइंग फ्रॉम 1 to n स्मॉल m r डेल्टा r इक्वल टू L of FP। इसी तरह अपर की डेफिनेशन क्या थी, r गोइंग फ्रॉम 1 to n कैपिटल m r डेल्टा r इक्वल टू V of FP। तो अब हम क्या करें कि इक्वेशन नंबर 1 में चलें, यहाँ वैल्यू रखें, r गोइंग फ्रॉम 1 to n m डेल्टा r की वैल्यू रख दें m b - a, तो m b - a इज लेस देन L of FP इज लेस देन इक्वल टू U of FP इज लेस देन कैपिटल M b - a। ये जो अपने पास समीशन थे, इन सब की वैल्यूज़ हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 में पुट की, तो हमारे पास ये रिजल्ट आया। यही हम लोगों को प्रूव करना था। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।